पैरामीटर एंड एरिया क्लास 7 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं इसका। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड हमें क्या निकालना है, इसमें इसका एरिया निकालना है और लास्ट ऑफ द लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द एंड लास्ट ऑफ क्या होते हैं 10,000 रुपीज़, है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 500 मीटर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, एंड ब्रीथ दी हुई है हमें रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की 300 जो हमें क्वेश्चन में ये भी चीज़ दी हुई है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, है ना। तो इसका फॉर्मूला हमें लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या लगाना है, लेंथ इंटू में ब्रीथ, ठीक है। तो 500 मीटर इंटू क्या करेंगे 300 मीटर, हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों दी हुई है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की, तो हमारा टोटल आ जाएगा ये। सेकंड इसमें हमसे पूछ रहा था सिंस द लास्ट, सेकंड क्वेश्चन था द लास्ट ऑफ द लैंड इफ़ यदि 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड एंड लास्ट प्राइस क्या है उसकी 10,000। तो हम इसमें देखेंगे सिंस द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर लैंड की कॉस्ट क्या है 10,000, है ना। तो 10,000 इसकी कॉस्ट है, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द क्या होता है, कॉस्ट दी हुई है हमें 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की जो प्राइस आई है कॉस्ट उससे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो आपस में, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क एंड हुज पैरामीटर इज़ 320 मीटर। एक एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है, उसका पैरामीटर दिया हुआ है हमें 320 मीटर, है ना। तो हम इसका आंसर किस तरीके से, इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है। गिवन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, हमें स्क्वायर पार्क का पैरामीटर दिया है 320 मीटर जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें इसका पैरामीटर पार्क होता है, एक पार्क होता है तो उसके स्क्वायर पार्क होता है, उसमें 4 साइडें होती है 1 2 3 4। मान लो ये पार्क है तो इसकी 4 साइडें 1 2 3 4, तो हम इसको करेंगे 4 इंटू साइड इक्वल 320। तो हमें जब साइड निकालनी है तो साइड हम जब निकालेंगे तो साइड को हम नीचे यहाँ पे लाएंगे और 4 का क्या करेंगे इसमें 320 में डिवाइड कर देंगे। तो 320 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 मीटर, यानी जो पार्क का वो इस साइड है वो कितना आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है हमसे कि क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है, तो एरिया क्या होगा, एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क निकाला था, अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, साइड इंटू साइड करके, क्योंकि हमें साइड रिसीव हुई है तो साइड इंटू साइड ही करेंगे हम। तो जब एक साइड हमें प्राप्त हो गई कि 80 मीटर की फर्स्ट साइड है, तो दूसरी साइड भी 80 होगी, थर्ड भी 80 की होगी और फोर्थ भी 80 की होगी। तो इसलिए हमें फॉर्मूला यूज करेंगे साइड इंटू साइड का, यानी 80 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं, तो इसमें है फाइंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, उसका एरिया है 440 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ दी हुई है 22 मीटर। तो फाइंड इट्स पैरामीटर, तो हमें उसका पैरामीटर निकालेंगे। तो इसका हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका हमें दिया हुआ है 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है उसका मीटर स्क्वायर कितना दिया है 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ठीक है। और तो लेंथ, इसका फॉर्मूला हम करेंगे लेंथ इंटू में ब्रीथ इक्वल कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। तो हमें लेंथ गिवन है क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 22, ब्रीथ हमें निकालनी है 440, रेक्टेंगुलर पार्क का वो दिया हुआ है एरिया, ठीक है। तो हम ब्रीथ इधर लाएंगे और 22 का क्या करेंगे 440 में डिवाइड कर देंगे, तो 440 में 22 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 मीटर, ओके। फिर आते हैं हम अब क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में के अंदर हमसे पूछ रहा है वो कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर क्या होगा, रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर भी निकालना है। तो इसका पार्क का फॉर्मूला लगाएंगे हम 2L प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रीथ। तो अब हमें ब्रीथ मिल गई है और लेंथ हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, तो इसमें हम पुट कर देंगे 2, लेंथ में लिखेंगे 22, ब्रीथ में लिखेंगे 20, तो दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 84 मीटर, ओके।
क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर की है। कोई रेक्टेंगुलर शीट है वो क्या है 100 सेंटीमीटर की है। यदि लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर है तो फाइंड इट्स ब्रीथ आल्सो फाइंड द एरिया। तो हमें क्या निकालनी है, पहले तो ब्रीथ निकालनी है और फिर उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है किसका, सीट का। ओके, तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट है वो कितनी है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर जो सीट है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर की है, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो 235 लेंथ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, ब्रीथ हमें निकालनी है, तो इक्वल क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमें 35 प्लस ब्रीथ, इधर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 35 प्लस ब्रीथ यहाँ पे लिख देंगे और 2 से 100 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से 100 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 50। ठीक है, तो 35 प्लस क्या हो जाएगा ब्रीथ इक्वल क्या हो जाएगा 50। इसको 2 से डिवाइड किया हमने तो कितना आया हमारा 50 आंसर आया। तो अब हम इसमें ब्रीथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रीथ इक्वल क्या हो जाएगा, ब्रीथ को हम इधर साइड में करेंगे और 35 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब इधर इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 50 में से हम 35 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी ब्रीथ निकल के क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो हमारी ब्रीथ है वो क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी के अंदर हमें निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब हमें क्या निकालना है, इसी के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेंथ इंटू में ब्रीथ। लेंथ हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ब्रीथ हमने निकाल ही ली है, तो 35 इंटू क्या करेंगे 15 कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन हमें मिल गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट भी निकाल लिया हमने और ब्रीथ भी निकाल लिया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है, सम एज ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है और साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इस 60 मीटर है और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या है 90 मीटर है। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो दोनों का हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर पार्क की तो हमें क्या दिया है 60 मीटर साइड दी हुई है और रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसके हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 90 सेंटीमीटर। तो हम ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की तो ब्रीथ निकालनी है। तो चलो लेट्स चेक आउट। तो गिवन द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क हमें कितना दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है। गिवन द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 60 मीटर, तो हम 60 मीटर को इस ऑलरेडी लिख देंगे इस तरीके से। तो इसके बाद है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या है, लेंथ है जो हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दी हुई है 90 मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हम क्या बताएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। मीन्स कि हमें दो पार्कों का फाइंड आउट करना है एरिया, एक तो स्क्वायर पार्क का और एक रेक्टेंगुलर पार्क का। तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे, तो दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल रख के। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड रखेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू में ब्रीथ। जब दोनों साइड हम दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे दोनों पार्कों का, तो साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, यानी पार्क की एक साइड यदि 60 है तो दूसरी साइड भी 60 ही होगी। तो 60 इंटू 60 करेंगे और लेंथ हमें दी हुई है 90, जो क्वेश्चन में दी हुई है हमें 90 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की। ठीक है, हमें ब्रीथ निकालनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। ओके, तो ब्रीथ कैसे निकालेंगे, ब्रीथ को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे और 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 90 कर देंगे, तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 40 मीटर, यानी 60 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। 3600 में हम 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 मीटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। क्वेश्चन 6 में क्या पूछ रहा है, एक वायर है इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर, उसकी एक शेप क्या है रेक्टेंगुलर है। इट्स लेंथ, हमें जो रेक्टेंगुलर शेप की जो वायर है उसकी लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड उसकी ब्रीथ भी दी हुई है हमें 22 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगुलर जो वायर है उसकी हमें लेंथ और ब्रीथ दोनों दी हुई है। इफ़ द सेम वायर इज़ रिबैंड इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, एक अदर वायर और है जो रिबैंड की हुई है
शेप में, कौन सी शेप में की गई है उसको, स्क्वायर शेप में। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो हम उसकी ईच साइड निकालनी है उस रिबेंट वायर की। आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, एनक्लोज मोर एरिया, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, यानी जो वायर है एक तो स्क्वायर वायर है और एक रेक्टेंगुलर वायर है, दोनों का हम इक्वल करेंगे और दोनों का हम फॉर्मूला पुट करते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे 4 इंटू में साइड इक्वल क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला लगाएंगे 2l+b, तो 4 इंटू साइड इक्वल क्या हो जाएगा 2l+b, यानी 40 और 22 हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है इसकी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर की, 40 और 22, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू साइड इक्वल, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये कितना है 62 और 2 यहाँ पे लिख दिया। तो हम साइड इक्वल कैसे करेंगे, साइड का अगर साइड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 इंटू क्या करेंगे 62 करेंगे, ब्रैकेट ओपन होते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 का क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा साइड निकल जाएगा, ठीक है। साइड हमारा जब इनको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31 सेंटीमीटर, यानी साइड क्या निकल जाएगी हमारी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क की, स्क्वायर वायर की 31 सेंटीमीटर हमें साइड मिल गई है। अब इसी के अंदर हमें क्या निकालना है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज क्या है 31 सेंटीमीटर निकल गई। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू में क्या करेंगे ब्रीड्थ, यानी लेंथ हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 40, है ना, ये वाली 40 और 22 हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो 40 इंटू 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने साइड निकाला इसका, साइड निकालने के बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल ही लेंगे क्योंकि हमें दोनों वैल्यू दी हुई है लेंथ और ब्रीथ था ना, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर ये निकालेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमने एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड तो निकाल ही ली थी 31 सेंटीमीटर जो हमारे क्वेश्चन में, और ये एरिया ऑफ साइड हमने निकाल ही ली है 31 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड, यानी साइड हमें 31 जो निकाला था उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड से, तो ये आंसर आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 130 सेंटीमीटर का है कोई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इफ द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स लेंथ एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें उसकी लेंथ निकालनी है और एरिया निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, आइए चेकआउट करते हैं। इसमें है हमारा आंसर है पैरामीटर ऑफ, आंसर 7 का है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हमें दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल क्या कर देंगे 130 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाया हमने, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल 130 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है उसकी, और ब्रीथ हमें 30 दी हुई है, 30 सेंटीमीटर हमें देखो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 130 ये हमने लिख दिया, 30 ब्रीथ हमने यहाँ पे लिख दिया है, 130 इक्वल हो गया। तो लेंथ इक्वल, लेंथ प्लस 30 करेंगे इक्वल क्या हो जाएगा 130 में 2 का डिवाइड किया हमने, तो लेंथ प्लस ब्रीथ आ गई हमारी, इक्वल क्या हो जाएगा 2 का 130 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। जब 65 हमें मिल जाएगा तो लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा 30 को हम इधर वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो 65 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा लेंथ कितनी आएगी 35 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आंसर फिनिश होता है 31 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भी निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, लेंथ तो में क्या करेंगे ब्रीथ है ना, तो लेंथ हमें दी हुई है 35 और ब्रीथ हमको दी हुई है 30, यानी ब्रीथ तो हमें ऑलरेडी दी हुई थी, लेंथ हमने निकाल ली है 35, ये वाली लेंथ हमने 35 सेंटीमीटर निकाल ली है, ब्रीथ हमें दी हुई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालेंगे हम लेंथ इंटू में ब्रीथ, तो लेंथ 35 हमने निकाल ही लिया है और ब्रीथ हमें दी हुई है 30, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 8 है, अ डोर ऑफ लेंथ, एक डोर दरवाज़ा है 2 मीटर का एंड ब्रीथ दी हुई है उसकी 1 मीटर, इफ़ यदि फिटेड इन द वॉल एंड द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ क्या है 4.5 मीटर एंड द ब्रीथ इज़ है 3.6 मीटर, यानी कोई वॉल है दीवार है उसकी लेंथ भी दी हुई है हमें और ब्रीथ भी दी हुई है, ठीक है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्या होते हैं वाइट वॉशिंग द वॉल,
अब हमें वाइट वॉश वॉल का क्या करना है, फाइंड द कोस्ट ऑफ, क्या होते हैं, वाइट वॉशिंग द वॉल। वाइट वॉशिंग जो वॉल है उसकी हम कोस्ट निकालेंगे। कैसे, क्या कोस्ट निकालेंगे, इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल इज़ 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। जब हम उसको वॉश करेंगे उसका आंसर निकाल के, तो हमको 20 पर मीटर स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी हमें आंसर रिसीव होगा। तो आइए लेट्स चेकआउट करते हैं हम उसको। अब हमें ये वॉल दिया हुआ है और ये डोर दिया हुआ है, हमें ये वॉल के अंदर जो दरवाज़ा है उसको निकालना है। दरवाजे का कितने मीटर का दरवाज़ा है उसको निकालना है। आइए चेक कैसे निकालते हैं। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर। तो एरिया कैसे निकालेंगे रेक्टेंगुलर डोर का, लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। किसकी, डोर की हमें लेंथ और ब्रीथ दी हुई है 2 मीटर और 1 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 मीटर स्क्वायर। ये तो हमने डोर का निकाला। अब निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, मतलब एरिया ऑफ वॉल है जो इंक्लूडिंग क्या है, डोर, उसमें डोर भी लगा हुआ है, ये डोर लगा हुआ है, ये वॉल के अंदर ही तो लगा हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर की L इंटू में B, यानी लेंथ इंटू में ब्रीथ। तो हमें ये भी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 4.5 मीटर इंटू में 3.6 मीटर, किसकी, वॉल की। तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 16.2 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16.2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है हमारा इसके अंदर, हमें निकालना है नाउ एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर। जो वॉल है वो जो उसके अंदर डोर भी जुड़ा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ वॉल कितना हो गया, जो हमने निकाला था एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर कितनी थी, 16.2। हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ डोर, हमें दो ये निकाल ही लिया हमने एरिया ऑफ डोर, है ना, एरिया ऑफ डोर ये हमने 2 निकाल लिया, तो ये हमने 2 लिख दिया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, डोर के एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर में से माइनस किसको करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर को। जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, तो उसका आंसर आया हमारा 14.2 मीटर स्क्वायर। अब हमने डोर को अलग कर दिया है किससे, वॉल से। वॉल से जब हम डोर को अलग कर देंगे तो क्या कितना एरिया आ जाएगा वॉल का, 14.2 मीटर स्क्वायर। जब ये हमारा 14.21 स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंस द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर द वॉल, क्या रेट है उसकी, 20 रुपीज़, यानी 1 मीटर को वॉल को वॉश करने में 20 रुपीज़ लगते हैं। तो 14.2 मीटर स्क्वायर वॉल को वॉश करने में कितना टाइम, कितना वो लगेगा, 20 इंटू 14.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 284, यानी 284 रुपये वॉल को वॉश करने में लगते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है 11.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 11.2, विल अपडेट शोन। सो कंटिन्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।